जी स्वागत है आज की बड़ी खबरों में आपका दोस्त महफूज। इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों आप लोग बेहद आप अच्छे से जानते हैं राजेंद्र जी को, और ये इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अभी भी प्रोग्राम में है और वो कहते हैं कि हम पद यात्रा पे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो पद यात्रा ये कल स्वयं अकेला ही कर रहे हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब से इस तरीका से कर रहे हैं। तो क्या आपको इतना समय में कितना सफलता मिली है, और क्या आपको लगता है कि आप आने वाले समय में आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। आपकी क्या सोच के यहाँ प्रोग्राम में आए हुए हैं? मैं आया हूँ खास करके मेरी पार्टी जनता के बीच जाने के लिए आह्वान की, जागृति पैदा करने के लिए। मेरा नारा है भाजपा भगाओ देश बचाओ। दूसरा नारा है कम्युनिस्ट पार्टी मूवमेंट को आगे करो, एकता करो, युवा को एकता। सब सारे युवा एक हो जाएंगे तो युवा का भविष्य ठीक हो जाएगा। फोड़ करके युवा को बांट देता है युवा। आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं ये भाजपा भगाओ? ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मोदी के लिए ही है, और कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर यहाँ भाजपा कैसे भगाने की बात कर रहे हैं? और कहा जा रहा है कि 2024 के वोट में फिर से मोदी ही आएंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं भाजपा भगाने की बात करें? मैं जनता की असीम संख्या को महत्व देता हूं। मोदी नहीं पावर है, अडानी अंबानी पावर है। मोदी पावर नहीं है, बल्कि जनता में जो फोर है। देखिए वो रामविलास का बेटा वहीं बगले में बैठा हुआ है। ये फोड़ो राज करो, ये ताकत चल रहा है। इसको तोड़ने का एक ही ऐलान कम्युनिस्ट है। हमको जब हम कम्युनिस्ट लोग जब तो वहां हम जाति वाला नहीं भावना से आते हैं, ये भावना से नहीं आते हैं हम कौन जाति के कौन धर्म के लोग हैं। हम कम्युनिस्ट लोग, इसमें जो भी कैडर है वो सब कैडर एक है, और नेता महत्व नहीं होता है, कार्यकर्ता महत्व होता है कम्युनिस्टों में। हम इसलिए कहे मैं नेता नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक अदना आदमी के रूप में आपके बीच आया हूं। मुझे कोई विशिष्टता की पहचान मत दीजिए, जैसे आप है वैसे मैं हूं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तरीका से आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरीका से कहते हैं कि हम अंदर आदमी एक साधारण सा आदमी हो, लेकिन आपके यहाँ शब्दों से ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बड़ी सोच लेकर और एक राजनीतिक तरीका से आप काम कर रहे हैं। मुझे लगता है महफूज आलम को भी दिमाग है, ये बच्चे को भी दिमाग है, मुझे भी दिमाग है। मैक्सिमम दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये दिमाग से सोचने की ताकत बनाना चाहिए। तो मैं भी सोचते सोचते, आपको लगता होगा बहुत जानकार, हम कुछ जानकार नहीं। मैं सामान्य रूप से चिंतक के रूप में सामान्य रूप से सोचता हूं। चिंतन में आता देश जा रहा, मैं वकालत छोड़ दिया। अभी इतना बोल रहा हूं, हाकिम को समझाने में दांती लगेगा, वहां रूपा भी आएगा। वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि हमारा देश चला जाए, हम रुपया कमाते रह जाए, ये मुनासिब नहीं है। 74 साल मेरा उम्र चल रहा, कुछ काल यदि देश की सेवा में प्राण भी चला जाए तो ये जरूरी। क्या आपको ऐसा लगा कि कभी प्रोग्राम में आप होंगे और उस समय प्रोग्राम में आपको कोई भी बुरा भला कहा हो? नहीं समझे, फिर बोलो। आप किसी प्रोग्राम में हो और उस प्रोग्राम में आपको कोई बुरा भला कहा हो, जैसे कि आप लगातार भाजपा को ही टारगेट कर रहे हैं, तो भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता को बुरा लग सकता है, जिस प्रकार से आप उसका विरोध करते हैं उस तरीका से। जैसे मेरी समझ में जो बात आती है, भाजपा लोगों से भी मैं प्यार करता हूं। वो हमको नफरत करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूं। मैं इतना ही कहता हूं, आप भी बातचीत कर लें, आप हमसे बातचीत कर लें, और बातचीत करके यदि देश के हक में, समाज के हक में मोदी जी ठीक हैं, तो मैं भी कहूं मोदी मोदी। क्या कहूंगा? हमारे बच्चे के भविष्य ठीक हो जाए, मेरा परिवार का भविष्य ठीक हो जाए, समाज का भविष्य ठीक हो जाए, तो मैं मोदी मोदी करूंगा। उल्टा चल रहा है, इसलिए मैं मोदी का और ये आरएसएस का विरोधी। लेकिन आरएसएस के लोग से मोहब्बत हमको है, विचार की लड़ाई है,
और विचार की लड़ाई विचार से ही दूर की जा सकती है, मार के तो नहीं होगा, नफरत करने से तो नहीं होगा, दबाने से तो नहीं होगा। सत्यम शिवम सुंदरम हो, झूठम शिवम सुंदरम नहीं हो। झूठ बोले कौआ काटे। लेकिन मोदी ने झूठ का मोदी आके क्या बोला? अपना पत्नी को भी फॉर्म में नहीं लिखे कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन आप तो वो लिख रहे हैं ना, मैं क्या, आप तो वो लिखते हैं कि हम शादीशुदा है। मैं लिखूंगा नहीं भाई, वो लिखते हैं आप, वो आप देते हैं, वो आप देते हैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन। कहीं ना देंगे, मैं शादीशुदा हूँ, मैं पत्नी से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, कहीं ना करूंगा। वो भी अपना इंट्रोडक्शन दिए हैं। वो क्या दिए हैं? पूरी तरीके से कस्तूरबा के साथ गांधी रहे, कबीर जी के साथ उनकी पत्नी रही। ये नाटकबाजी, ये कौन चीज है? भारत का कल्चर अनकल्चर। आपने कहा है कि वो ज्यादा बढ़िया इनकी पत्नी, आपने कहा है कि वो अपने पत्नी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो खुलेआम कहते हैं कि हमारी पत्नी है और वो अपने काम खुद से यहाँ कर रही है। अच्छा, वो बढ़िया बात है। क्या कर रही है नहीं कर रही है राम जाने। ये कहने का मतलब, हम जो मुद्दे पर बात करते हैं, मोदी कोई खेल बात कुछ नहीं। मोदी के पीछे जो शक्तियां अडानियां बन, जिसको ये ट्रेन बेच करके दे रहा है ट्रेन चलाओ, जिसको हवाई जहाज कहता है हवाई जहाज चलाओ, जिसको बैंक दे रहा है कि बैंक चलाओ। और आज मेडल जो लड़कियां लिया, दुनिया में जीत करके आया, वो लड़की के साथ यौन शोषण, इसका भाजपा का आरएसएस का वो ब्रजभूषण शरण, और उस पर एफआईआर भी नहीं ले रहा था। लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ मेडल जितना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मेडल जीते हुए भी यहाँ जेल के अंदर है। तो आपको इसको क्या करना है? सवाल ये नहीं है मेडल जितना बड़ी बात है, लेकिन उनका कहना है तो मेडल जितना बड़ी बात कहना है, हमारा क्या कहना है? उनका कहना तो सब गलत है। ये देश में दुर्भाग्य है कि महिलाएं, लड़कियां को यौन शोषण हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जज कहा, इसको एफआईआर किया, और अभी तक खुले आम वो घूम रहा है, अपराधी है। और 38 को मुकदमा है, मर्डर केस चल रहा है, और ये दबंग है। क्या हिंदुस्तान में दबंग की हुकूमत चलना चाहिए? इंसान को हुकूमत कमजोर हो रहा है क्योंकि इंसान की एकता कमजोर हो गई। अच्छे लोग की कोई पूछ नहीं है, घर में भी परेशानी है, ईमानदार लोग को बेईमान की चलती ज्यादा बढ़ गया। हम लोग जो अनुभव करते हैं, हम लोग भी तो सब अनुभव न करते हैं भाई। बुढ़वा का कोई उपाय नहीं हो रहा, वो हिंदू है या मुसलमान। आज जो स्थितियां बनती जा रही है, संपत्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को भी कुसंस्कार आया है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि यहाँ आखिर आप खुलेआम इस प्रकार से मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं देश को बचाने का काम करता हूँ, विरोध नीतियों का होता है। किस प्रकार से? आज मोदी नहीं रहेंगे तो उनका कोई चरचोर करेगा। किससे खतरा है? आपने देश बचाने के बाद किससे खतरा है? देश को बचाने खतरा है, देश को खतरा आरएसएस से, आरएसएस से और आरएसएस दोनों से खतरा है। इसलिए ओबीसी से भी सावधान हो जाओ और मोहन भागवत से सावधान, दोनों से सावधान हो करके हम एकता करें। हम अपने रोटी रोजगार, अभी भला सोचिए, बोले दो, शिक्षा एक समान हो जाए। कोई ऐसा परिवार है जो परिवार को शिक्षा नहीं चाहिए? आज प्राइवेट स्कूल में लूट हो रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। यदि एक तरह की शिक्षा हो जाए, सरकारी प्राइवेट स्कूल में जो लूट हो रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार है। सरकार क्यों लेगा? तो क्यों कौन लेगा? तो सरकार है हिंदू मुसलमान करने के लिए। तो हम अपने बच्चे को मुसलमान करने के लिए नहीं होती है, सरकार होती है। हमने के सवाल को, हमने बच्चों को वहां भेजा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गलत बात है आपका। सरकार का काम है, जैसे कि हम एक बात आपसे करते हैं, कमजोर भारत में मैं MA LLB किया, मजाक नहीं। जब हम 3 रुपए मिलती होते थे ना, तो बाबूजी को जाते हुए कहते थे दियो दरमाहा, तो बाबूजी कहते अगला महीना में कह दियो, हमारा नाम बोल दियो। किसान को ये हालत थी। और हम लोग MA LLB किए, कभी प्राइवेट स्कूल ने किए, कभी और ट्यूशन ने किए। ये देश को बर्बाद करने का, शिक्षा को निजीकरण कर लिया। प्रधानमंत्री सरकारी होना चाहिए और शिक्षा निजी होना चाहिए। कहां से माताई घूम जाता है। इसलिए सवाल है, शिक्षा एक समान करो और स्वास्थ्य के सवाल पर खर्चा को बढ़ाओ। आज किसी के परिवार में जब
बीमारी पकड़ती है, पूरा परिवार मर जाता है। इतना लूट है, लेकिन इतना लूट है। इसका जिम्मेदार तो इंसान ही है, आम इंसान, क्योंकि वो अपने करके जो चून करके वो अपने बच्चों को मांगे से मांगे स्कूल में भेज रहे हैं। यदि ये कानून बना सरकार भी सरकारी स्कूल खोले हुए हैं ना, समझो, स्कूल वो खुलवाता है, वो खुलवाता है, सरकारी स्कूल भी है। जैसे सुन लो, जैसे कि सरकार ने कानून बना दे कोई प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा, कानून बना दे और कलेक्टर के बच्चे वहीं पर है, सारे बच्चे, गरीब के बच्चे, सब बच्चे जो पहले होता था। सरकार का काम है ये काम 6% बजट का खर्चा करे, आज 1% खर्चा हो। क्या हमको कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए तो इसका जिम्मेदार कौन लेंगे? सरकार है। सरकार क्यों लेंगे? आम नागरिक। एक मिनट हमको बात भी सुन लीजिए, क्योंकि गांव का एक भी बंदा शख्स जो है वो जिम्मेदारी पूर्वक अपना रूल नहीं निभाते हैं, स्कूल के टीचरों से सवाल नहीं करते हैं, इस वजह से स्कूल के टीचर कमजोर हो रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, उसको अहमियत समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ? सरकार ने खुलेआम ऐलान किया है, सरकार ने खुलेआम ऐलान किया है, सरकार ने खुलेआम ऐलान किया है कि वो अगर पढ़ाते नहीं है उसका वीडियो वायरल किया जाए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो मेरा सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन होंगे, क्योंकि स्कूल में कभी भी कोई जाते नहीं है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नागरिक है, आम नागरिक। अब इसमें मेरा कहना है, पहले जो शिक्षा थी कमजोर भारत में, वो में कलेक्टर के बच्चे हमारे सहपाठी होते थे, ये नहीं होता था वहां सब जाकर के चेक बैलेंस करता था। सरकार की एक नीति थी, शिक्षा एक समान था। आज शिक्षा दो तरह की हो गई, दो तरह की शिक्षा नहीं चलना चाहिए, शिक्षा एक समान होना चाहिए। सरकार कलेक्टर को भी। लेकिन मेरा यही सवाल है कि आपने शिक्षा पर सवाल उठाए, तो मेरा सवाल यही है कि आपने कभी भी स्कूल गए हैं जांच करने के लिए पढ़ाई होती है कि नहीं है? गया भी हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहते हैं कि ये का समाधान एक ही है। नहीं, आप सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। समझिए, एक ही समाधान है। अभी ये काम को कर ले तो कोई सवाल नहीं है कि शिक्षा में सुधार नहीं होगा। टोटल शिक्षा को सरकारीकरण करो, कलेक्टर के बच्चे वहीं पर हैं जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सुधार हो जाएगा। तो इससे तो आप सरकारी स्कूल को नहीं है, जनता तो सरकार को काम दिया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप स्कूल गए, कहाँ के निवासी हैं आप? यहीं का निवासी हैं। तो आप स्कूल गए, कभी पढ़ाई होती है कि नहीं? नहीं, आज तक तो नहीं गए। इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद जिम्मेदार। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? पढ़ा के होता है, अब जाएंगे। लेकिन पढ़ाई नहीं होता है, ये हम कहते हैं। अब क्या कहे? बिल्कुल पढ़ाई नहीं। अब कैसे मालूम चला कि पढ़ाई नहीं होता है? वहाँ का बच्चा को देखते हैं जो राइज नहीं करता है प्राइवेट। तो आप कभी गए थे? बिल्कुल नहीं गए थे, जाना चाहिए। जब वार्ड पार्षद होता है शिकायत किया? वार्ड पार्षद नया चुने हम लोग, उस पर बहुत विश्वास है हम लोगों का। विश्वास करने से सिर्फ पहले काम हो जाएगा कि उससे काम करवाना है, इसीलिए तो उनको चुने हैं काम करवाना। आपको क्या लगता है? काम कभी गए हैं स्कूल? आप एक युवा है, आप क्या कर सकते हैं स्कूल के बारे में? देखिए इधर को बोलिए, दादाजी बोलिए। हाँ, जो चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। एक डीएम का बेटा, एक भिखमंगा का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा, क्या संस्कार उसका खराब है? डीएम का डीएम वाला संस्कार रहेगा उसका बेटा। तो हम ये मानते हैं कि शिक्षा से एक समान किया जाए। नहीं होगा कहिएगा सब महादेव तो भाई सब। हाँ, सब कुत्ता काशी जाएगा तो जूठा पत्ता कौन चाटेगा? इसलिए दोषा जो है। हाँ। देखिए इन्होंने बहुत ही बड़ी बात क्या है कि यहाँ सब काशी ही चले जाएंगे तो जूठा पत्ता कौन खाएंगे। हालांकि ये बहुत ही बड़ी बात है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और ये छोटी बातों में बहुत बड़ी बात कर दी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपने स्कूल कभी गए हैं कि यहाँ शिक्षा अच्छा से दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? आपने वार्ड पार्षद को कभी शिकायत किए हैं? ऐसे थोड़ी है, स्कूल में जो पढ़ाई होता है खिचड़ी वाला स्कूल में जो होता है देखिए रहेगा। लेकिन अब कहिएगा कि डीएम का बेटा क्यों लंदन जाता है, क्यों अमेरिका जाता है? नहीं, वो सवाल मेरा नहीं, वो सवाल नहीं है मेरा। आपने कभी स्कूल गए हैं, अच्छा पढ़ाई होता है कि नहीं, इस बात पे देखिए जो पढ़ाई चल रहा है चलेगा कि तू हल्ला की। आप गए हैं? रिटायर हुए बच्चे जब से रिटायर हुए हैं तब से आप एक आम नागरिक बन चुके हैं। आपने फिर कभी गए स्कूल? माइक लेके क्या कर रहे हैं देश के लिए? क्या मोदी जी तो हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़ाई लगा रहे हैं, यही माइक। आप क्या करते हैं मीडिया वाले? एक मिनट, इन्होंने कहा कि मीडिया वाले क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहला अधिकार आप आम नागरिक का है। तो आपने कभी गए और मीडिया वाले को सूचित किए हैं? आपने जब पूछा तो हमें बोल रहे हैं, आपने मीडिया वाले कभी सूचित किए हैं? मोदी जी का जो जितने प्रोग्राम मैंने जनता को दिए हैं उसका आप एक बार पूछे दाल चार कैसे मंगनी मिल रहा है? आप पूछ रहे हैं क्या मस्जिद टूट गया? हमने कब मस्जिद और मंदिर बात किया? आप मुद्दा घुमाकर आप जाति बात कर रहे हैं, धर्म बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप किनका भक्त हैं? आप लगते हैं कि मोदी जी का भक्त हैं? हम भक्त हैं।
देखिए आज हमारे साथ ऐसे भी इंसान है जो कि मोदी जी के भक्त हैं। हम इनसे नाम जानने की कोशिश करेंगे। विनोदपुर, क्या कहते हैं? मनोज कुमार विनोदपुर। देखिए विनोदपुर के रहने वाले हैं और मनोज जी हैं और ये एक मोदी जी का भक्त है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे मोदी जी अच्छा काम क्या किया है। कितना चौड़ा दिया, एक बार बोले आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीम दे रहे हैं। मोदी के काम से खुश हैं। क्या उन्होंने काम किया है? हजारों कितने हजारों साल बाबरी मस्जिद खत्म हो गया, बाबरी मस्जिद खत्म हो गया, सुलझा दिया। कोई माँ के बेटा नहीं सुलझाने वाला था, इन्होंने जज को मिला के एक तरफा डिग्री लड़ाई को शांत किया, लद्दाख बना कर दिया। तो मंदिर जो है, मंदिर से युवाओं को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। झंडे को भजा जाएगा, क्या मस्जिद से रोजगार तो मिलता। कहाँ मस्जिद बन गई है? मस्जिद बना हुआ था, मंदिर कुछ भी हो, उस मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे हैं। तो मस्जिद और मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा? से क्या पूछ रहे हैं आप? धर्म का वो अच्छा काम कौन सा किए हैं? कौन अच्छा काम किए हैं? हाँ। झंडे को मिटा दिए। उससे आपको क्या फायदा है? 370 है फायदा। 3 तलाक से आपको क्या फायदा है? आपको फायदा है, तो आपको क्या फायदा है? जैसे मेरी पत्नी को छोड़ेंगे कैसे, इसीलिए आपको। और दूसरा बात काम बता दीजिए। ठीक है, आप सब काम बताइए, मोदी जी से पूछिए। कोई 3 काम को बात साहब बताइए से ना। पूछिए। 3 काम कोई बताइए, वो जिस आप ही बता दीजिए 3 हाँ, काम। मोट 3 काम मैंने देखिए। ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद है, लद्दाख पर हेलीकॉप्टर मलेटिक उतरता था, कोई माँ के बेटा करने वाला नहीं था। पहाड़ काट के घूम हुआ, गरम जिलेबी खाई हो, लद्दाख पर नहीं हुआ हो। काफी रुपया खर्च करके उन्होंने मलेट्री का टैंक जाएगा, पानी जाएगा, मलेट्री जाएगा गाड़ी से, कितने रुपये अरबों खरबों अगला काम, ठेका। अगला कौन सा काम किया? तो ये हो गया है। अगला तो कश्मीर का झमेला कुछ कम किया ना, 370 तो 75। आप कश्मीर के हैं? कश्मीर के नहीं है, लेकिन वहां तक भैया तो वहाँ के आप नहीं, आप कश्मीर के नहीं है, आप बिहारी हैं। बिहार के हैं रहने वाले, कश्मीर से आपको क्या लेना देना है? लेना देना यही है, मेरा भारत है वो। तो पहले भी वो भारत में जुड़े हुए बाप थे। का नहीं है, किसी का नहीं है। वो पाकिस्तान का क्या औकात जो भारत को यहाँ चैलेंज करे? चैलेंज करता कहता कश्मीर हमरा है। आतंकवादी पाकिस्तान का क्या औकात है वो भी भारत पता को है। इस प्रकार से तंग करे? आपको क्या, यही तो लड़ाई चल रहा है। आप हर हमेशा घुमा, कोई भी सवाल रहता है तो घुमा देते हैं उस सवाल को। आपको कश्मीर मेरा भारत का है। चलिए अगला काम, कोई अगला काम बता दीजिए। अगला काम जो जैसा देखिए, तब पढ़ाई लिखाई के सब कम होना चाहिए। अब हम कुछ काम, लेना चाहिए। अब हम भी कुछ काम गिनवा देना चाहिए। 400 नहीं है, 500-600 रुपए सिलेंडर को 1100-1200 रुपए सिलेंडर कर दिया गया है। तेल जो 100 रुपए मिलता था वो 150-200 रुपया कर दिया गया है। वो भी है। तो इस प्रकार और आज भी है। बच्चा ऊपर वाला माधव चौक कहा गया, जब गरीबी दाब रहा है, परेशानी है बसने का, घर रहने का, बेरोजगारी का, ऊपर वाला गया जुर्माने। आपने सही, सीधी सी बात है कि उन्होंने मोदी जी के काम गिनवाने में असमर्थ रहे। उन्होंने यहाँ सही कह दिए हैं 370। भाई 370 से हमको कोई लेना देना है नहीं, बिहारी है और कश्मीर से कोई यहाँ लेना देना है नहीं। 370 खुशी है, खुशी नहीं हो तो भारत। और 3 तलाक ये मुसलमानों के लिए किया गया था, मुसलमान महिलाओं के लिए, लेकिन इनको लेना देना कुछ है नहीं, ये खुशी है। खुशी है हाँ। और लेकिन आपने कोई अच्छा काम गिनवाई नहीं है। महंगाई की बात कर लेते हैं, महंगाई की बात कर लेते हैं। भाजपा काम ठीक करा। महंगाई में क्या है? महंगाई क्या कीजिएगा? अब खाद का बनाने में मटेरियल महंगा होगा तो खाद का दाम बढ़ेगा। तो कैसे महंगा हो गया? पहले भी तो था, पहले क्यों महंगा था? देखिए हर एक पार्ट पुर्जा महंगाई पर जा रहा है। पहले साइकिल 100 रुपया में मिलता था, 50 रुपया में, अभी 5200-5500 रुपया लगता है एक साइकिल खरीदने में। तो उसको मटेरियल खरीदने में बेसी लगता है, इसलिए तो मटेरियल खरीदने का इसका जिम्मेदार कौन है? तो ऐसा ही चलता रहेगा, काटमार होता रहेगा, भूख मरता रहेगा, आदमी मार के खाएगा, आरो खाएगा, गरीबों खाएगा। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ जवाब दिए हैं। आपको क्या लगा इस जवाब में? कितनी दम है, कितनी यहाँ दम नहीं है, वो सब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।